हर महादेव दोस्तों, इस वीडियो में फिर हम सुनेंगे महादेव की महिमा की चमत्कारिक कहानी का अध्याय 11। युद्ध का आरंभ और पहली मुलाकात। भूमिका। समय के चक्र में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था। देवताओं और राक्षसों के बीच महासंग्राम की घोषणा हो चुकी थी। यह एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम परीक्षा थी। राक्षसों का नायक कालकेश, जो हजारों वर्षों की तपस्या के बाद अजय बन चुका था, अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण करने निकला। देवताओं ने भी अपनी सेना को तैयार कर लिया था और इस युद्ध का नेतृत्व स्वयं अर्जुन कर रहा था। लेकिन इस युद्ध में एक और रहस्यमयी शक्ति जुड़ने वाली थी, वो थी अनाया। अब युद्ध की शुरुआत होती है। युद्ध में शंखनाद हुआ। राक्षसों और देवताओं की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। कालकेश ने गर्जना करते हुए कहा, देवताओं, आज स्वर्ग लोक को ध्वस्त कर दूंगा। कोई भी शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और ऊंचे स्वर में कहा, जब तक धर्म जीवित है तब तक अधर्म की कोई विजय नहीं होगी। युद्ध शुरू हुआ। राक्षसों की सेना अपने विकराल आकार और क्रूर शक्ति से देवताओं पर भारी पड़ने लगी। अर्जुन और उनके योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, लेकिन राक्षसों की शक्ति कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी युद्ध में अचानक एक रहस्यमय ऊर्जा का संचार हुआ। अनाया का आगमन। आकाश से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य में एक दिव्य योद्धा प्रकट हुई और वह तेजस्वी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की ज्वाला जल रही थी और उसके शरीर पर युद्ध कवच चमक रहा था। यह थी अनाया। उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी और जैसे ही उसने युद्ध भूमि में कदम रखा, पूरी पृथ्वी उसकी ऊर्जा से गूंज उठी। अर्जुन ने पहली बार उसे देखा। एक क्षण के लिए युद्ध भूमि का शोर मंद पड़ गया। अर्जुन की दृष्टि अनाया के चेहरे पर अटक गई। वह पहली बार इस स्त्री योद्धा से मिला था, लेकिन उसके हृदय में एक विचित्र स्पंदन हुआ। अनाया की शक्ति और अर्जुन का संशय। कालकेश ने अनाया को देखकर उपहास किया, एक स्त्री योद्धा, क्या यही तुम्हारी सेना की अंतिम आशा है अर्जुन? अनाया मुस्कुराई और बिना उत्तर दिए कालकेश की ओर बढ़ी। अगले ही क्षण अनाया ने अपनी तलवार उठाई और हवा में वार किया। तीव्र प्रकाश के साथ 4 राक्षसों का वध हो गया। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। अर्जुन यह देखकर चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने युद्ध के बीच में पहली बार अनाया से पूछा। अनाया ने उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, जिससे तुमने बुलाया नहीं, लेकिन जिसके बिना यह युद्ध अधूरा था। अर्जुन कुछ कहता उससे पहले ही अनाया कालकेश की ओर बढ़ गई। शिव जी की भविष्यवाणी। युद्ध समाप्त होने की कगार पर था। कालकेश पराजित हो चुका था, लेकिन तभी शिव जी का स्वर गूंज उठा, जिसे तुम आज युद्ध भूमि में मिले, वह सिर्फ तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। जब अग्नि की ज्वाला प्रेम की तपस्या बनेगी, तब तुम्हें वास्तविक सत्य का ज्ञान होगा। अर्जुन और अनाया दोनों स्तब्ध रह गए। अर्जुन सोचने लगा, क्या शिवजी की यह भविष्यवाणी मुझसे जुड़ी है? क्या अनाया मेरे जीवन का भाग्य बन चुकी है? अर्जुन के मन में उठते प्रश्न। युद्ध समाप्त हो चुका था। देवताओं की सेना विजयी हुई, लेकिन अर्जुन के मन में एक नया द्वंद्व शुरू हो गया था। क्या यह भविष्यवाणी सचमुच उसकी और अनाया की नियति थी? दूसरी ओर अनाया भी इस युद्ध के बाद अर्जुन को लेकर कुछ महसूस करने लगी थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अब कहानी का असली खेल शुरू होने वाला था। युद्ध और भविष्यवाणी का संकेत। राक्षस और देवताओं का महायुद्ध। देवलोक और पृथ्वीलोक की सीमाओं पर एक भीषण युद्ध छिड़ चुका था। राक्षसों की सेना देवताओं पर भारी पड़ रही थी। अंधकार के बीच गूंजती तलवारों की टकराहट, अस्त्र शस्त्रों की चमक और रणभूमि की धूल से पूरा वातावरण कंपायमान हो रहा था। देवताओं के सेनापति इंद्र और असुरों के राजा विरोचन आमने सामने थे। इंद्रदेव ने वज्र चलाया, लेकिन विरोचन ने अपनी मायावी शक्ति से उसे निष्क्रिय कर दिया। इसी बीच अर्जुन भी युद्ध भूमि में मौजूद थे। अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए वे भी अपनी तलवारों से राक्षसों को परास्त कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें किसी और को तलाश रही थी। वह थी अनाया। अनाया का आगमन होता है। युद्ध के बीच अचानक एक तेजस्वी महिला प्रकट हुई। उनके दोनों हाथों में त्रिशूल था, आंखों में अपार तेज और मुख पर अद्वितीय शांति। अनाया देवी शक्ति का रूप रणभूमि में उतरी और अपने अस्त्र से राक्षसों का संहार करने लगी। अर्जुन ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा था। उनका युद्ध कौशल असाधारण था। जब एक विशाल राक्षस ने इंद्रदेव पर प्रहार करना चाहा, अनाया ने आगे बढ़कर त्रिशूल का प्रहार किया और राक्षस का अंत कर दिया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। क्या वह लड़की वही लड़की थी जिसके बारे में उन्हें शिवजी ने संकेत दिया था? शिवजी की भविष्यवाणी। युद्ध समाप्त होने के बाद शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और फिर अर्जुन और अनाया की ओर देखा। तुम दोनों के भाग्य एक दूसरे से जुड़े हैं। शिवजी की वाणी गूंज उठी। परंतु अनाया का मार्ग संकटों से भरा होगा और अर्जुन, तुम्हें उसका रक्षक बनना होगा। अर्जुन और अनाया ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। शिवजी ने आगे कहा, एक संकेत आएगा जो तुम्हें सचेत करेगा। अनाया पर एक घातक संकट आने वाला है। इसके बाद शिवजी अंतर्धान हो गए और युद्धभूमि धीरे धीरे शांत होने लगी। भविष्यवाणी का संकेत। युद्ध के 2 मिनट बाद
अर्जुन अपने महल में थे, लेकिन उनके मन में शिव जी की बात घूम रही थी। तभी उन्होंने देखा एक चिड़िया उल्टी उड़ती हुई जा रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही संकेत है जिसकी बात महादेव ने की थी? अर्जुन तुरंत अनाया की खोज में निकल पड़े, लेकिन वह कहीं नहीं दिख रही थी। कुछ ही पलों में उन्हें सूचना मिली कि अनाया की गाड़ी एक खाई में गिर गई है। अर्जुन का डर और निर्णय। अर्जुन घोड़े पर सवार होकर दुर्घटना स्थल की ओर भागा। वहां का दृश्य भयावह था। गाड़ी के टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए थे, खून के धब्बे दिख रहे थे, लेकिन अनाया कहीं नहीं थी। क्या वह सुरक्षित है? क्या शिव जी की भविष्यवाणी सच हो गई? अर्जुन के मन में ऐसा डर समा गया था। उन्हें अब अनाया को खोजकर सुरक्षित लाना था, क्योंकि वे समझ चुके थे उनका भाग्य अब एक दूसरे के साथ जुड़ चुका है। अब आगे क्या क्या होता है? क्या अर्जुन अनाया को खोज कर लाएगा और फिर उसको बचा पाएगा या नहीं? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग से। आगे की कहानी आपको अध्याय 12 में मिलेगी। आशा है अब तक की कहानी आपको पसंद आ रही है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।